तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दी। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस वक्त का बड़ा फैसला का आदेश दे दिया है। मुस्लिम पक्ष की दलील ये थी कि इनको सुनने का मौका नहीं मिला और जो चीजें थी कि इन लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे पॉजिटिव ऑफ टाइम की वजह से, तो भरपूर इनको मौका देते हुए कोर्ट ने, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने इनको भरपूर हियरिंग का मौका देते हुए आज इस मैटर डिसमिस कर दिया। अच्छा, ये लोग क्या लगातार दलील दे रहे थे कि डैमेज हो जाएगा, गिर जाएगा, मस्जिद ध्वस्त हो जाएगा? उसको एएसआई के जो अधिकारी आए थे और उन्हें अपने एक्सप्लेनेशन में भी और जो एफिडेविट फाइल हुआ था उसमें भी कहा गया था कि इसमें कोई डैमेज नहीं होगा। ये जो जीपीआर टेक्निक वगैरह है, कोर्ट ने भी इसको कहा है कि इसमें विदाउट डैमेज जो भी चीज करना है वो तत्काल प्रभाव से। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अब वो तो आगे का पक्ष है कि इसमें क्या वो करते हैं। स्पष्ट रूप से चीफ जस्टिस ने क्या क्या लाइन बोली है इस पूरे मामले में? पूरा ऑर्डर उसको विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा और इसको पूरा तैयार करना बताना पड़ेगा उसके पहले। तो अभी फिलहाल के लिए सर्वे कंटिन्यू होगा जी। मोहम्मद मोइन, जिस तरीके से सर्वे कंटिन्यू है, जिस तरीके से रोका जा रहा था कि ध्वस्त हो जाएगा, ये सारी दलीलें लगातार, वो दलीलों पे हम चर्चा कर रहे थे, वो बेहद जो महत्वपूर्ण दलीलें थी दोनों पक्ष की, वो क्या थी? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे बड़ी दलील ये दी जा रही थी कि अगर वहां सर्वे होगा तो जो परिसर है, ज्ञानवापी परिसर है, उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन उसमें हिंदू पक्ष की तरफ से उसे न सिर्फ खारिज किया गया बल्कि अयोध्या के राम जन्मभूमि का उदाहरण दिया गया कि वहां भी इसी तरीके से सर्वे हुआ था और परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो ये वैज्ञानिक सर्वे है। तो जब राम जन्मभूमि में बार बार हिंदू पक्ष ये लगातार दलील दे रहा था कि जब राम जन्मभूमि जैसे विवाद में भी एएसआई सर्वे हुआ, वैज्ञानिक सर्वे हुआ, तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? जब वहां क्षति नहीं हुई तो यहाँ भी नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ा आधार बना कि जो एएसआई के अधिकारियों को तलब किया गया, एएसआई के एक्सपर्ट वाराणसी से जो कि टीम को लीड कर रहे हैं, वो प्रयागराज पहुंचे। 3 घंटे की शॉर्ट नोटिस पर उनको बुलाया गया और उनकी तरफ से बाकायदा हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया कि अगर सर्वे होता है तो परिसर को किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अदालत का आज फैसला आया है उसमें जो एएसआई का हलफनामा था, उनके अधिकारी का बयान था, वही इस फैसले का सबसे बड़ा आधार बना है कि जब परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को आपत्ति क्यों है, सर्वे का काम क्यों रोक देना चाहते हैं और किसी भी स्टेज पर कोर्ट जो है वो सर्वे का आदेश दे सकती है। इस बात को भी कोर्ट ने कहा है और मुस्लिम पक्ष की जितनी आपत्तियां थी सारी आपत्तियां खारिज कर दी हैं। यानी जो सर्वे हो रहा था वो तत्काल प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट जज का जो आदेश था वो बहाल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश को बहाल किया है। ये जो पूरा मामला था वो 3001 नंबर पर था और 2 बजे के लगभग इस पर फैसला आने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन आनन फानन में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि ये फैसला चीफ जस्टिस 10 बजे ही सुना सकते हैं और 10 बजे बजते ही चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया और फैसला यह है कि एएसआई सर्वे ज्ञानवापी का होगा, वैज्ञानिक सर्वे होगा और मुस्लिम पक्ष ने जो भी दलीलें दी हैं कि इससे ज्ञानवापी का विध्वंस होगा, ज्ञानवापी को कोई नुकसान होगा, उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। तमाम दलीलें मुस्लिम पक्ष से लगातार दी जा रही थी और जिला कोर्ट ने जो फैसला दिया है ज्ञानवापी मामले पर, उस फैसले को बहाल किया गया है और जिला ये मेरे साथ फिरेश, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आ गया है। सर्वे होगा या नहीं ज्ञानवापी में, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो सबसे महत्वपूर्ण दलील दी जा रही थी वो ये कहा जा रहा था कि साहब नुकसान पहुंचेगा जो मूल स्वरूप है ज्ञानवापी में जो मस्जिद है उसको, और इसी को लेकर एएसआई की तरफ से कहा गया कि किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, साइंटिफिक तरीके से यह सर्वे किया जाएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। मतलब जो निचली अदालत का फैसला था ज्ञानवापी परिसर में सर्वे, जो वजू खाना है और कथित शिवलिंग है उस हिस्से को छोड़कर, तो उसी रूप में अब यह सर्वे जारी एएसआई रख सकती है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।